नमस्कार दोस्तों। कल हमने राजस्थान की उत्पत्ति की राजस्थान भूगोल की क्लास कर रहे थे, उसमें राजस्थान की उत्पत्ति की क्लास हमने करी है। आज हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को समझेंगे। राजस्थान की हमारे ग्लोब में कहाँ स्थिति है, अगर हम देखें दोस्तों, हमारे जो विश्व में है, हमारी पृथ्वी में, ग्लोब में कहाँ स्थिति है राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में है दोस्तों, उत्तर में है, भूमध्य रेखा से उत्तर में, इसका मतलब हो गया उत्तर। ग्लोब में कहां स्थिति है? उत्तर की तरफ, तो ये हो गया उत्तर। और ये अगर अपन ग्रीनविच रेखा में देखे हैं, कौन सी रेखा में देखे दोस्तों? ग्रीनविच रेखा में। ग्रीनविच रेखा में क्या है? इसकी स्थिति पूर्व की ओर है। ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी, और इसमें पूर्व की तरफ है। अगर ये इसके पीछे इधर आएंगे हम, तो वो पश्चिम का हो जाएगा, ग्रीनविच के पश्चिम में हो जाएगा, अमेरिका वगैरह ये सब पश्चिम में आ रहा है, और ये हमारा ये किधर आ रहा है? पूर्व में आ रहा है। तो इसकी टोटल स्थिति होगी उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये वाली स्थिति बनती है इसकी, उत्तर और पूर्व बन गया। उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति है, आपको ये याद रखना है। उसमें ऑप्शन में आ सकता है कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहां है, तो उत्तर पूर्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। अगर हम भारत में स्थिति देखें, ये भारत में स्थिति है, भारत में राजस्थान की स्थिति है, तो भारत में राजस्थान कहां पाया जाता है? ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है छोटा सा नीचे, तो ये हमारी कर्क रेखा जो जा रही है, ये यहां से ऐसे जा रही है कर्क रेखा, और ये ऊपर से नीचे की तरफ देशांतर रेखा जा रही है, ये मध्य भाग है। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे यहां उत्तर और पश्चिम में, अगर भारत में देखें तो स्थिति ये तो उत्तर की तरफ हो गया, उत्तरी भाग हो गया, यहां है तो उत्तरी भाग हो गया। अगर ये मध्य वाला पार्ट देखते हैं तो ये उत्तरी पार्ट हो गया, इसको हम मध्य रेखा भी मान सकते हैं कि भी। और इसको देखें तो ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया, तो उत्तरी और पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में राजस्थान की स्थिति है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान की स्थिति है दोस्तों। और क्या कहते हैं इसको, विश्व के उत्तर पूर्व भाग में है। अब हम देखेंगे राजस्थान का मैप, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार हमारी जो भूमध्य रेखा है, उससे हम जो जो ऊपर बढ़ते जाते हैं, 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उसमें 23-3 उत्तरी अक्षांश से हमारा राजस्थान शुरू होता है। 23-3 उत्तरी अक्षांश से हमारा राजस्थान शुरू होता है, और 30-12 उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान रहता है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। इस अक्षांशीय विस्तार को हमने एक इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। ये टेबल है, ठीक है दोस्तों। इस टेबल में क्या है, अपन को ये याद रखनी है टेबल। ये टेबल है, 23-3 उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय स्थिति नीचे से हमारा 23-3 से शुरू होता है, और 30-12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की स्थिति है। स्थान कहां से शुरू करता है? बोरकुंड स्थान। जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है उसको बोरकुंड कहते हैं दोस्तों, उसका नाम बोरकुंड है। और उत्तरी भाग है, उत्तरी अक्षांश में जो उत्तरी भाग है राजस्थान का, वो कोणागांव है। क्या है? कोणागांव। तो ये जिले कौन से हैं? बोरकुंड बांसवाड़ा का है, और कोणागांव जो उत्तर में है वो श्रीगंगानगर का है। बोरकुंड बांसवाड़ा का दक्षिण में है, कोणागांव उत्तर में श्रीगंगानगर का है। दिशा नीचे से होगा तो ये दक्षिण ही होगा, और ये वाला होगा उत्तरी होगा। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि
3 उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर, बोरकुंड गांव से शुरू होकर बांसवाड़ा जिले से, और ये उत्तर में 30 उत्तरी अक्षांश कोणागांव श्रीगंगानगर उत्तरी भाग में तक इसका विस्तार है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई टोटल 26 किलोमीटर है। ये यहां पर है, टोटल लंबाई है 26 किलोमीटर। ये हमारा राजस्थान का इतना ही भाग है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इतना सा, इस पार्ट की लंबाई है केवल 26 किलोमीटर है। और ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, क्या ये सच में रेखाएं हैं या काल्पनिक हैं? ये आपको याद रखना है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका हम अध्ययन के उपयोग से यूज करते हैं। और इस काल्पनिक कर्क रेखा की लंबाई मात्र 26 किलोमीटर है राजस्थान में, और ये अपने यहाँ उत्तर पूर्वी भारत तक जाती है। वैसे भारत में इसकी विस्तार अलग है। अभी हम देखते हैं राजस्थान में टोटल पूर्व से पश्चिम तक देशांतर विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो इसको हम देशांतरीय विस्तार नाम दे देते हैं। ये बहुत छोटी चीज है और आपको बस याद रखना है, इसमें फैक्ट है और बाकी कुछ भी नहीं है। ये 69-30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, 69-30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और 78-17 पश्चिम पूर्वी देशांतर तक ये इसका विस्तार है। और ये टोटल पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। आपको बस ये जस्ट याद रखना है फैक्ट। देशांतरीय विस्तार अभी अपन ने देखा कि 69-30 पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 78-17 पूर्वी देशांतर पर खत्म हो जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से हम पूर्व की तरफ चलते जाएंगे तो अक्षांशीय विस्तार बढ़ता चला जाएगा, अक्षांशीय विस्तार बढ़ता चला जाएगा। और अब उसमें देखें तो ये जो अपना पश्चिमी विस्तार है, पश्चिमी भाग है, वो स्थान कटरा से शुरू होता है और वो सिलाना गांव पूर्वी भाग में धौलपुर में जो है वहां तक जाता है। जिला पश्चिम भाग में जैसलमेर है, सभी को मालूम है। सिलाना गांव धौलपुर में है, ये भी सभी को मालूम होना चाहिए, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। दिशा है, ये पश्चिम दिशा होती है और ये धौलपुर वाला पूर्वी है। ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। टोटल पूर्व से पश्चिम की दूरी है 869 किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 869 किलोमीटर। ये किलोमीटर भी आपको याद रखना है, किलोमीटर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो टोटल देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट नहीं, हाँ 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। ये जो 8 डिग्री 47 मिनट है ना, इसको अपन देशांतर होते हैं, इनको समय तिथि रेखा कहते हैं। समय तिथि रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के रोटेशन से कनेक्शन होता है। देशांतरीय विस्तार का हमारा पृथ्वी के रोटेशन से कनेक्शन होता है और अक्षांशों का विस्तार का कनेक्शन हमारे सूर्य की स्थिति और उसकी किरणों के तिरछापन से संबंध होता है। तापमान के कम ज्यादा होने से अक्षांशों का संबंध होता है और देशांतरों का संबंध समय और तिथि से होता है। ये टाइम से संबंधित होता है क्योंकि वो रोटेशन से, सूर्य का रोटेशन चेक करता रहता है, सूर्य का रोटेशन के साथ में रहता है। तो ये समय तिथि रेखा कहलाता है देशांतर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1 डिग्री देशांतर को देखें तो उसमें होते हैं टोटल 4 मिनट। कितने होते हैं दोस्तों? 4 मिनट एक देशांतर में। टोटल हमारे देशांतर कितने हैं? 180 इधर, 180 इधर, 360 हो गए। तो उसमें एक देशांतर में कितने होते हैं? 4 मिनट। और एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं और एक इसमें सेकंड होते हैं, 4 सेकंड होते हैं। तो 8, ये टोटल अपना बन जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड। 8 जो 32 मिनट हो गए और 188 सेकंड हो गए। जो इंच देख रहे थे अपन वो डिग्री और इंच,
तो उसमें 188 सेकंड हो गया, तो 35 मिनट और 8 सेकंड टोटल इसमें हमारे इसमें समय लगता है। मतलब पश्चिम में जैसलमेर में और हमारे पूर्वी धौलपुर के समय में अंतर होगा 35 मिनट और 8 सेकंड का। वो मतलब धौलपुर 35 मिनट 8 सेकंड पहले रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके मध्य में गांव कौन सा है। हमारे राजस्थान के मध्य में, ऊपर से पूर्व से पश्चिम जो क्रॉस रेखा कर रही है उसके मध्य में गांव कौन सा है, तो ये गांव है लापोलाई। आपको याद रखना है ये नागौर जिले में, बीच में ये नागौर पड़ता है अपने अजमेर के पास में जस्ट, तो लापोलाई जो भाग है ना वो नागौर में पाया जाता है और वो इस दोनों लंबाई और इसके बीच वाले भाग में काटता है, तो उसको लापोलाई कहते हैं और ये जिला नागौर है। सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार गगराना नागौर को, इस लापोलाई के बजाय गगराना नागौर को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। बस इतना ही है। तो राजस्थान की और स्थिति विस्तार अपन ने देखा, इसमें कुछ नहीं है, बस फैक्ट याद रखने हैं आपको। जो भी अभी मैंने फैक्ट बताए हैं इसको मैं सारे फैक्टों को अभी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये एक बार शुरू से देख लो। राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यहाँ ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, तो टोटल उत्तर पूर्व ग्लोब में हो गई। और फिर इसके बाद भारत में स्थिति कहाँ होगी, यहाँ उत्तर में, और ये मध्य रेखा है तो इसके पश्चिम में है, तो इस तरह उत्तर और पश्चिम में हो गया। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार देखें, 30-12 उत्तरी अक्षांश और 23-3 दक्षिणी उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी भाग में जो उत्तरी अक्षांश है 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश। फिर इसका हम विस्तार इसको देख सकते हैं। 23-3 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिले में दक्षिणी भाग से शुरू होता है, और 30-12 उत्तरी अक्षांश कोणा गांव से तक जाता है, ये श्रीगंगानगर उत्तरी भाग में है। इसी तरह राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई टोटल 26 किलोमीटर है। ये वाला भाग है, इसकी लंबाई केवल 26 किलोमीटर है। और ये यहाँ इसके निकटतम शहर है कुशलगढ़, जो डूंगरपुर जिले में है। कुशलगढ़ है जो डूंगरपुर जिले का कुशलगढ़ शहर इसका निकटतम स्थान है। तो आप निकटतम शहर है कर्क रेखा के निकटतम। इसकी पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्वी देशांतर 69-30 से 78-17। आपको बस फैक्ट याद रखना है, कुछ नहीं है। 869 किलोमीटर है इसकी लंबाई। देशांतरीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार ये अपन उसको देख सकते हैं कि ये कटरा गांव जो जैसलमेर का है पश्चिमी भाग से शुरू होता है 69-30 पूर्वी देशांतर से, और 78-17 सिलाना गांव पूर्व तक जाता है, धौलपुर में है वो, उसकी दूरी है 869 किलोमीटर। कितना है, 869 किलोमीटर। 8 डिग्री 47 मिनट से देशांतरों में विस्तार पाया जाता है इसका। इसको समय तिथि रेखा कहते हैं। और ये टोटल समय बनता है दोस्तों, कितना बन रहा है, 35 मिनट और 8 सेकंड। मतलब धौलपुर से जैसलमेर तक जाने का विस्तार का टाइम हो गया 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोनों रेखाओं के बीच का राजस्थान का मध्य भाग जो दोनों रेखाओं पर मिल रहा है उसका नाम है लापोलाई गांव, जो नागौर जिले में है। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना को, इसके पास में ही है, गगराना को बताया गया है। इसी के साथ अपना ये छोटा सा टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।